हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें कहा गया है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। मतलब एक बिल्कुल सीधा हाईवे रोड है और उस रोड के ऊपर कहीं पे एक टावर है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें मालूम चल गया है कि एक टावर है जो कि हाईवे पे है, तो मैं इस टावर का नाम ए बी रख लेता हूँ। ठीक है। और बी सी जो है ये हमारा मान लेते हैं हाईवे का रोड है। ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक इंसान जो कि इस पोजीशन पे है, मीन्स टावर के ऊपर है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि एक कार जो कि हमारे टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, टावर की तरफ आ रही है, उसका एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ती है। और उसके बाद मान लेते हैं कि जो कार है वो सी पोजीशन पे है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कब बनता है, जब हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं जो एंगल है वो 30 डिग्री है, क्योंकि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन माना जाएगा। अगली चीज़, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब उसने पाया कि 6 सेकेंड्स के बाद, अब गाड़ी चल रही होगी, मान लेते हैं 6 सेकेंड के बाद यहाँ कहीं पे गाड़ी पहुँच गई, तो इसका नाम पॉइंट डी दे देते हैं। अब गाड़ी जो है वो डी पोजीशन पे है। अब वो क्या पा रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जब वो ऊपर से देख रहा है तो वो 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन और हम लोगों को लाइन ऑफ साइट देखनी पड़ती है, तो वो इस तरीके से बन रही है, राइट। तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री की बात कर रहा है। अब हम देखें तो पहली कंडीशन में जो एंगल 30 डिग्री था, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये 30 डिग्री हो गया, और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से 60 डिग्री हो गया। तो फिगर आपके सामने है। ठीक है। अब ओवरऑल आप लोगों को बच्चे बोला क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हम लोगों को ये देखना है कि कार ने कितना टाइम लगाया उस टावर के फुट तक पहुंचने में। अब देखो कार यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 6 सेकंड के बाद यहाँ पे थी, तो इस वक्त जो कार है वो इस पोजीशन पे है। इस पोजीशन से ये जो आपका टावर का फुट है, इसका डिस्टेंस जो है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ए बी है वो हमारा टावर है, जो कि मैंने आपको पहले कहा था, इसको हम टावर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, टावर। तो अब हम बात करते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है कार की, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पे वो सी पॉइंट पे था, बाद में वो चेंज हो गई डी में। कब? आफ्टर 6 सेकेंड्स, मतलब 6 सेकेंड्स के बाद अब जो कार की पोजीशन है वो कहाँ है? पॉइंट डी पे है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक पहले छोटी ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी में हम लोगों को क्या नज़र में आ रहा है, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन, कितना है? 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हुआ, ए बी अपॉन बी डी, और टेन 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ, देखो √3 को यहाँ ले आते हैं, बी डी को वहाँ ले जाते हैं, तो ये कितना आया, ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू बी डी वहाँ चले गया। तो इसका मतलब जो बी डी है वो कितना है, ए बी √3 है। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कर लेते हैं, इन ट्राइंगल, बड़ी वाली कौन सी है, ए बी सी है ना, ए बी सी बड़ी ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, और बड़ी ट्राइंगल का जो राइट एंगल है वो ये है, और 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो ये बी सी बेस हो गया। तो यहाँ पे आ गया 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 बन रहा था।
अब हमें मालूम है कि ये ए बी है और बी सी का बनेगा जब बी डी प्लस डी सी का सम होगा। तो हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan 30 जो है 1/√3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आया, ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, राइट। अब हम लोगों को पुट करनी है कुछ वैल्यूज़, जैसे ये तो ए बी √3 ठीक है, बट बी डी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन √3 है, तो ए बी अपॉन √3 प्लस डी सी। अब ट्रांसपोज कर लो तो ए बी √3 से माइनस करो ए बी अपॉन √3 को, जो कि डी सी के बराबर हो गया। 1 खुद लगा लेते हैं, ए बी √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 हो गया 3, साथ में बचा ए बी, तो ये हो गया 3ab माइनस 1 इंटू ए बी दैट इज़ ए बी अपॉन 1 इंटू √3 इज इक्वल टू डी सी, राइट। तो 3ab माइनस ए बी 2ab अपॉन √3 इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो इसका मतलब डी सी जो है वो हमारा बच्चे क्या निकला, वो निकला ट्वाइस ए बी अपॉन √3। तो अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अब हमने क्या निकाला, बी डी और डी सी, हमने बी डी भी निकाल दिया है और डी सी भी निकाल दिया है, ठीक है। तो बच्चे अब आप लोगों को मेन पॉइंट याद रखना है कि टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल डिस्टेंस। तो पहले देखो बच्चे, गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी और कितना टाइम लगाया था, 6 सेकंड्स लिए थे। ट्रैवल डिस्टेंस डी सी, तो तब उसने लिए थे 6 सेकंड्स, 6 सेकंड्स। अब टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल, हम लोगों को क्या निकालना था वहाँ पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है, तो वो आ गया डी बी, ठीक है। डी बी लिखो या बी डी लिखो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लो, बी डी लिख लो, चलो बी डी, ठीक है। तो बच्चे अब उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ये 6 अपॉन जो पहले ट्रैवल किया था 6 सेकंड्स में, डी सी मल्टीप्लाई बाय जिसकी हम निकाल रहे हैं वो है बी डी। अब वैल्यू पुट करो जरा इसमें, 6 अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी है, 2ab अपॉन √3, ये आ गया आपका 2ab अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय बी डी, बी डी कितना है, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3। तो करो सॉल्व इसको, ये कितना आया, 6 अपॉन 1 इंटू √3 ऊपर अपॉन 2ab मल्टीप्लाई ए बी अपॉन √3। तो √3 से √3 गया, ए बी से ए बी गया और 2 3 जा 6 हुआ। तो इसका मतलब आंसर कितना निकल रहा है, 3 सेकंड्स निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 3 सेकंड्स। तो बच्चे ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा गया उसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट a distance of 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री। ओवरऑल उसने क्या बोला है कि आपके पास एक टॉवर है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टॉवर है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बोला वो टॉप ऑफ टॉवर। अब उसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टॉवर की कहाँ से, 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स की, जो कि एक 4 मीटर दूरी पे है इस टॉवर से, एक 9 मीटर की दूरी पे है। मतलब मान लेते हैं कि एक यहाँ से कोई पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से एक जो पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पे है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। हम नाम ले लेते हैं, इस बार हम क्या कर लेते हैं, नाम ही चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस बार थोड़ा नाम चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ए बी इसका नाम लिख लो, चलो ए क्यू नाम लिख लो इस बार, इस पॉइंट का नाम आर ले लो, आर, ठीक है, ये आर है मेरा नाम खुद का, और यहाँ पे एस ले लो, ठीक है बच्चे। अब उसने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं, एक यहाँ से एलिवेशन होगा नीचे से ऊपर, एक यहाँ से होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 एंगल हो गए आपके। तो यहाँ पे साथ में बोला हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब 2 एंगलों का सम जब 90 डिग्री होता है तो मान लेते हैं कि एक एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो है वो 90 माइनस थीटा रहा होगा।
अगर यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हो तो सप्लीमेंट्री होता है दो एंगलों का सम 180 डिग्री, तो वहाँ एक एंगल आता थीटा, एक आता 180 माइनस थीटा। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने इस फिगर को। तो अब हम लोगों को ओवरऑल निकालना क्या है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि हाइट जो टावर की है वो 6 मीटर है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो AQ है उसका आंसर 6 मीटर दिखाओ करके। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, लेट कर लो आप। सबसे पहले जो हाइट है टावर की वो AQ नाम लिख लेते हैं। अब हमें ये 6 प्रूफ करना है किसी भी हालात में। तो इन ट्राइंगल पहले AQR ले लेते हैं। AQR पता है हम लोगों को, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो AQ अपॉन QR इज इक्वल टू tan कितना है, यहाँ पे थीटा है। अब QR की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ AQ अपॉन 4 इज इक्वल टू tan थीटा। इसका नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी निकालो, इन ट्राइंगल AQS। तो यहाँ AQ अपॉन QS बच्चे हमारे पास कितना निकल रहा है, वो tan 90 माइनस थीटा निकल रहा है, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल में AQ परपेंडिकुलर है और QS या SQ जो है वो हमारा क्या है, बेस है, और एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। अब AQ नहीं मालूम, बट हाँ QS पूरा 9 है, तो इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है। इसका नाम नंबर 2 दे दो। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो AQ अपॉन 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, AQ अपॉन 9, यहाँ पे क्या था tan थीटा मल्टीप्लाई यहाँ क्या था cot थीटा। AQ इंटू AQ का स्क्वायर, 4 9 से 36। अब tan थीटा को हम ले सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा ले सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई cot को एज इट इज़ रख दो, तो cot थीटा से cot थीटा कट जाएगा, तो आया AQ का स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो AQ कितना आया, प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 का आंसर क्या निकलता है बच्चे, AQ इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो हमारा जो आंसर आया वो आया प्लस माइनस 6। हाउएवर हम जानते हैं कि हाइट तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हाइट कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव नहीं है तो हाइट टावर की क्या निकली, 6 मीटर निकली, और आपको यही तो प्रूफ करना था। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो बच्चे अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, और आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया हो। और जो बच्चा इस वीडियो को देखता है हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोई बेनिफिट उठा सकें। बाकी बच्चे आप लोग अपना घर में ध्यान रखें, और बस टेक केयर।